आपका जो लेक्चर है that is very important in terms of short question. So let's start with today's class, that is electric field lines. So आज का आपका जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक शॉर्ट फॉर्म में टॉपिक है. So इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या sometimes we even say that is electric lines of force. चलिए देखते हैं क्या है. माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने क्या देखा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये कंसेप्ट, ही इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट. किसका कंसेप्ट? कि लाइंस ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट. किस लिए? ताकि हम समझ सकें द कंसेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स. फॉर व्हाट? टू अंडरस्टैंड बेसिकली उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को समझने के लिए ये कंसेप्ट दिया था. सो लाइंस ऑफ फोर्सेस टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. बट आज के टॉपिक में हम सिर्फ समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को विजुअलाइज करना. विजुअलाइज करना क्या होता है? देखना कि आपके दो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या ये अट्रैक्ट करते हैं. किस तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं? दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को किस तरह से रिपेल कर रहे हैं, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को किस तरह से रिपेल कर रहे हैं. इस चीज को विजुअलाइज करने के कंसेप्ट देने के लिए माइकल फैराडे ने डिफाइन किया लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट. और उन्होंने क्या डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए आपके पास ये बोर्ड जो है, दैट इज कंप्लीट फील्ड, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम सोर्स चार्ज. मैंने आपको बहुत बारी पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता कौन है? सोर्स चार्ज. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसकी इंटेंसिटी देने के लिए जो चार्ज हम यूज करते हैं, दैट इज टेस्ट चार्ज. और उसकी पोलैरिटी हम क्या लेते हैं? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. अब उन्होंने क्या किया, इस चीज को, कंसेप्ट को समझने के लिए क्या किया, मान लीजिए ये आपका एक फील्ड है जिसे बनाया है किसी सोर्स चार्ज ने. उन्होंने देखा कि अगर, चलिए सपोज करते हैं कि ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सोर्स चार्ज. किसी सोर्स चार्ज ने एक फील्ड बनाया है. अब फैराडे ने क्या कहा कि अगर इस सोर्स चार्ज में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम रख दें, ठीक है बच्चे, अगर ये फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज का होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को, बच्चे ये वाला चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज है और ये जो फील्ड है वो सोर्स चार्ज का है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव मेरे इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो वो मेरे इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. बच्चे, जब भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी सोर्स और टेस्ट चार्ज में, तो वो किसी ना किसी रास्ते से मूव करेगा. वो किसी ना किसी रास्ते मूव करेगा. जिस रास्ते से, जिस पाथ से ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, उस पाथ को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या सिंपली लाइन ऑफ फोर्स. क्या कहेंगे? लाइन ऑफ फोर्स. तो किस तरह डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन, ये समझ आई बात क्या किया हमने?
हमने एक सोर्स के फील्ड में रख दिया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, डिपेंडिंग कि सोर्स सिमिलर है या डिसिमिलर है, सेम है, लाइक है या अनलाइक है। लाइक होगा तो रिपल्शन होगी, अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन होगी। बेटे जिस रास्ते से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, जिस रास्ते से वो टेस्ट चार्ज मूव करेगा, ध्यान रहे वो रास्ता एक कर्व्ड होगा, नंबर एक, और उस रास्ते को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो चलिए इसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या किया उसने? उसने कहा कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as, क्या है? डिफाइंड एज अ पाथ। किसका? वो वाला कर्व वाला पाथ। सो डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच, कौन सी वाली कर्व? अलोंग विच टेस्ट चार्ज, वो स्मॉल वाला टेस्ट चार्ज क्या करता है? टेस्ट चार्ज वुड टेंड टू मूव। कब मूव करेगा? जब उसे ऐसा करने देंगे, व्हेन फ्री टू डू सो। इन, कहां पे? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में था? किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में था? ऑफ एनदर चार्ज। ये अनदर चार्ज कौन है? सोर्स चार्ज है। ये एक बात हो गई। एंड, और अगर इस कर्व के ऊपर, ये जो आपने लाइन, ये जो कर्व बन रही है, इस कर्व के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट खींचोगे, एंड द टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा? विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन देगा? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन देगा डायरेक्शन भाई? डायरेक्शन देगा आपका टैंजेंट देगा। तो बात समझ आई? हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन किया है हमने। कैसे डिफाइन किया है? एज अ कर्व अलोंग विच द टेस्ट चार्ज विल मूव। कब मूव करेंगे? जब उसे हम मूव करने देंगे। क्यों मूव करेगा? क्योंकि हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है? किसी दूसरे चार्ज के मूव फील्ड में रखा है। और अगर उस कर्व के, उस पाथ के ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टैंजेंट क्या देगा? वो टैंजेंट देगा हमें डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? उस फील्ड की डायरेक्शन जिसमें हमने उसे रखा हुआ है। मान लीजिए कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह से मूव करके चला जाता है इस पॉइंट पे, किसी फील्ड में। बोर्ड आपका फील्ड है, इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो आपकी कर्व बनी, दिस इज लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ फोर्स। एंड द टैंजेंट, टैंजेंट क्या होता है भाई? टैंजेंट होता है एक सिंगल लाइन। तो टैंजेंट जो है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, tangent will give you the direction of electric field। ये बात समझ आई आपको? डेफिनेशन समझ आ गई? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? चलिए, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? सिंपली पाथ्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं, विजुलाइज कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। चलिए अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी,
सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनकी शक्ल, इनकी शेप कैसी है, कर्व है भाई। ये क्या है, कर्व। सो दे आर कंटिन्यूस, ये कभी भी टूटती नहीं है। दे आर कंटिन्यूस कर्व्स, दे आर कंटिन्यूस कर्व्स हैं विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट ब्रेक, इनमें कोई ब्रेक नहीं है। सो दे आर कंटिन्यूस कर्व्स। नंबर दो, मैंने दूसरा क्या कहा, द टेंजेंट, अगर इन पे ड्रॉ करेंगे, द टेंजेंट at any point on it, at any point on it would give the direction of, डायरेक्शन किसकी देगा भाई, डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेफिनेशन से ही निकल गई। कंटिन्यूस कर्व्स है मतलब, और उनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। दूसरा, टेंजेंट अगर खींचेंगे तो वो हमें डायरेक्शन देगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तीसरी बात जानिए, तीसरी बात यह है कि ये कहां से निकलती हैं, ये ओरिजिनेट कहां से होंगी। ध्यान से देखिए, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर फील्ड जो होगा पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव से दूर जाएंगी, नेगेटिव के पास आएंगी, तो ये पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं। दे विल, दीज लाइंस, ये लाइंस जो है ये स्टार्ट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये कहां से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज, एंड एंड्स एट, और खत्म कहां होती है, एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर पॉजिटिव से निकलेंगी कहां खत्म होंगी, नेगेटिव के। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगा टेस्ट चार्ज और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये इनकी शेप्स भी आगे हम देखेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे इनकी। तो ये दो चीजें होंगी। लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हो, सर अगर एक ही चार्ज हो, मींस सोर्स चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो ना हो, सिर्फ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो तब तो होगा यही, फॉर isolated source पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज हो, आइसोलेटेड हो, तो सिर्फ निकलेंगी, खत्म कहां होंगी, बाहर, खत्म होंगी इंफिनिटी पे। आइसोलेटेड सोर्स पॉजिटिव चार्ज, these lines start at a positive charge, शुरू तो होंगी बट एंड्स एट इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी कोई फील्ड के बाहर का पॉइंट है, वहां पे होंगी, वहां पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे बाहर की तरफ चली जाएंगी। अगर उल्टा हो, अगर मेरा आइसोलेटेड चार्ज नेगेटिव हो, फॉर नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगी, चार्ज नेगेटिव है तो वो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी। सो हम कहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां से आएंगी, स्टार्ट्स एट इंफिनिटी, ये आएंगी कहां से, इंफिनिटी से आएंगी, बट एंड्स एट नेगेटिव, आएंगी इंफिनिटी से, खत्म कहां होंगी, आपके नेगेटिव चार्ज पे। बच्चे ये सारी प्रॉपर्टीज आपने अभी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी हम डायग्राम्स बनाएंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज हम विजुलाइज करेंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो खुद अपने आप में एक शॉर्ट आंसर बन के आती है, नो टू फील्ड लाइंस, और इसका रीजन मैं अभी आपको दूंगा। नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो फील्ड लाइन जो है वो अपने आप में इंटरसेक्ट नहीं करती। चलिए, अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होगा, मैं, चलो ठीक है, मैं आपकी बात
ही मान लेता हूं, आपकी बात ही मान लेता हूं, और दो फील्ड लाइंस, एक ये फील्ड लाइन है कर्व होगी, दूसरी ये फील्ड लाइन है कर्व होगी, मैं दोनों को क्या कर लेता हूं, मैंने इसका उल्टा चलता हूं, नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मैं आपके कहने पे मान लेता हूं भाई ये फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है। एक फील्ड लाइन ये है, ए से बी की तरफ जा रही है, और दूसरी सी से डी की तरफ जा रही है, दिस इज दिस डायरेक्शन दिस। अब ये दोनों फील्ड लाइंस बच्चे कहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, दे आर गेटिंग इंटरसेक्टेड एट पॉइंट पी। अब आप लोगों की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि हर पॉइंट के ऊपर अगर टैंजेंट खींचें तो वो हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, सीडी वाली जो कर्व है, सीडी वाली ऊपर वाली जो कर्व है, उसके पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे खींच सकता हूं, लेकिन मैंने पॉइंट कौन सा चूज किया है बच्चे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा चूज किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चूज किया है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मुझे ये मिल गई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मैं ए बी लेता हूं, ए बी लाइन ली और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर टेंजेंट खींचा, मुझे मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डायरेक्शन। आपके पास पॉइंट सिंगल है, इंटरसेक्शन पॉइंट एक है, क्योंकि आपको पता है दो कर्व्स, दो लाइंस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डिफरेंट डायरेक्शंस में टैंजेंट आए, दो डिफरेंट डायरेक्शन में टैंजेंट आने का मतलब है मुझे दो डायरेक्शंस मिली इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या यह पॉसिबल है कि एक पॉइंट पे फिजिकल क्वांटिटी की दो डिफरेंट डायरेक्शंस हो, नहीं, which is not possible, that's why it is not possible कि दो लाइनें इंटरसेक्ट हों। बात समझ आई। अब क्वेश्चन ये आएगा, why two field lines do not intersect each other। डायग्राम बनानी है ये ऊपर वाली आपने, और आपने रीजन लिखना है, two field lines cannot intersect each other because, क्यों, because at the point of intersection at the point of intersection two tangents can be drawn, two tangents can be drawn on two curves, which implies two directions of इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हुआ, दो फील्ड लाइंस हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन टू कर्व्स, व्हिच इंप्लाइज द टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात आपको समझ आ गई कि दो फील्ड, दो डायरेक्शंस एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपके पास ये आ गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन ऑफ दिस थिंग, इस प्रॉपर्टी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होंगे तो हमारे पास शेप कैसी होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स के लिए, डिफरेंट केसेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहला केस लेंगे जब आइसोलेटेड चार्जेस हो। आइसोलेटेड चार्जेस मींस या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या सिर्फ नेगेटिव होगा, दोनों केसेस अलग अलग लेंगे।
मैंने कहा, आपको प्रॉपर्टी बताई कि जब पॉजिटिव होगा, स्टार्ट तो पॉजिटिव से होगी बट खत्म कहां होगी, इंफिनिटी पे। तो ये आपके चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो चार्ज में पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज अब मैं दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ पाथ बना रहा है। तो जब सोर्स चार्ज इसके पास टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो इससे दूर जाएगा। कहां जाएगा, आउटवर्ड, अलोंग दीज लाइंस। और कहां खत्म होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज इट इज मूविंग टू वर्ड्स इंफिनिटी। ये लाइक दिस। समझ आ रहा है? लेकिन दूसरे केस में अगर नेगेटिव होगा, अब आएगी इंफिनिटी से, आएगा इंफिनिटी से बट खत्म हो जाएगा। देखिएगा, ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एरोज आपको डायरेक्शन दे रहे हैं और इस समय ये स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्व्स। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ कर्व। तो आपको दिखाई दे रहा है ये खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया भी हुआ है कि डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखिए, यहां पे इस केस में डायरेक्शन पॉजिटिव टू है, मतलब पॉजिटिव से बाहर की तरफ है डायरेक्शन, और यहां पे टू वर्ड्स नेगेटिव है। तो यहां वो वाला में ही हमारा केस क्लोज हो गया। तो आइसोलेटेड चार्जेस में टू वर्ड्स इंफिनिटी जाता है और नेगेटिव के केस में टू वर्ड्स नेगेटिव होती है डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। लेकिन अगर दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो तो बच्चे, जब इनको देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। तो अब नेक्स्ट केस हो, अगर आइसोलेटेड चार्जेस ना हो, पेयर हो, पेयर ऑफ चार्जेस हो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, मीन सिंपली एक डायपोल हो, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट charge. Done. So we are having a positive charge, we are having a negative charge. Now they are going to create curves. अब पॉजिटिव से जाएगा, ध्यान से, originate at positive and will die at negative. निकलेगा, जन्म होगा पॉजिटिव से इस लाइन का और अंत होगा नेगेटिव पे, लाइक दिस। जितनी भी लाइंस बना सकते हो बना दो, ये इसमें कुछ भी नहीं है, दे आर इनॉर्मस नंबर। बहुत सारी लाइंस हैं। लीजिए, तो ये है पॉजिटिव से निकला नेगेटिव की तरफ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से इस चीज को देखना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहां पे, अब यहां पे देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये टैंजेंट बता रहा है, ये यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये टैंजेंट बता रहा है। सो इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखिए, तो ये समझ आया बच्चे, जब पेयर होगा तो इस तरह से बनाएगा, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। और ध्यान रहे, आप देख रहे हो ध्यान से, जैसे जैसे वो वहां से दूर जा रही हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप कम होता जा रहा है, बीच का गैप ज्यादा होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो, यह देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए। और यहां ये चीज क्या बताएगी, गैप जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस, जब चार्जेस के पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे फील्ड, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे, फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा भी हुआ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली का मतलब ही यही है, दूर जाते जाते आपको ये रिप्रेजेंट करवाएगा। तो ये बात समझ आई बच्चे? ये तो थे कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुए, तो अगर चार्जेस ही सिमिलर हो तो
अगर चार्जेस ही सिमिलर हो तो टू सिमिलर, मैं पॉजिटिव ही लेता हूं, नेगेटिव आर सेम, टू सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस, दोनों में फर्क कितना ही होगा कि वन इज मूविंग टूवर्ड्स, अदर इज मूविंग अवे। अब पॉजिटिव है मतलब मेरा ए वाला पॉजिटिव और बी वाला पॉजिटिव, ए वाला भी टेस्ट चार्ज को दूर फेंकेगा, बी वाला भी दूर फेंकेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपेल करेंगे, ये इस तरफ, तो दे विल नॉट मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये कर्व जो है ये पीछे की तरफ निकल जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। सो योर चार्जेस दे विल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, ये दूसरे एक दूसरे से क्या होंगे, दूसरे एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये कर्व्स बाहर की तरफ, मतलब अगर आप इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास भी लाएंगे तो ये एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिस सिमिलर वे में जैसे दो बैलून्स अगर आप इकट्ठा करते हो, बैलून्स को फुलाओ और इकट्ठा करो, लेकिन वहां पे वो एक अपोजिट प्रेशर होगा उनके बीच में, वो एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, उनकी स्किन जो है वो एक दूसरे को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। सिमिलरली दो सिमिलर चार्जेस को अगर एक दूसरे के पास लाओगे तो वो अपने आप एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और उसी की विजुअलाइजेशन है ये डायरेक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये बात समझ आई, जो दो आपने डायरेक्शंस बनाई हैं, आपको सिमिलर चार्जेस के बारे में पता लग गया कि सिमिलर का कैसा होता है, डिसिमिलर का कैसा होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से यूनिफॉर्म फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हमने कल पढ़ा था। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। सो दे कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से किया था, with the help of parallel lines. So ये है यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज इटसेल्फ अ टेंजेंट, तो डायरेक्शन भी वही होगी। तो यूनिफॉर्म फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जिन्हें पैरेलल्स भी कह सकते हो आप। तो बात समझ आ रही है आपकी। अब यहां पे आप एक चीज आपको समझ आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी इंटेंसिटी नंबर ऑफ फील्ड लाइन से भी पता चलेगी। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है तो इंटेंसिटी कम होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। आप लोगों ने सबने झाड़ू देखा है, हाँ जी, झाड़ू देखा है सबने? यस सर। बच्चे जब झाड़ू की बात करते हैं तो झाड़ू जिस जगह पे बांधा होता है, जिस जगह पे बांधा होता है, ये जगह है वो जहां बांधा हुआ। बेटा यहां पे ये कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस। यहां पे इतने से सर्कल में 5 लाइंस आ गई, मैं इतना ही सर्कल यहां बनाता हूं, कितनी लाइंस आई हैं इस सर्कल में, 2 या 3। यहां पे इस सर्कल नंबर 1 पे 5 लाइनें आई, यहां सर्कल नंबर 2 पे 2 लाइनें या 3 लाइनें। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये बच्चे सिमिलर है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे, एक परफेक्ट एरिया में, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। जितना दूर जाते जाओगे और दूर जाओगे, आगे आगे और दूर जाओगे तो यहां पे इतने ही एरिया में एक लाइन आएगी और उसके बाद बहुत ही कम होता जाएगा। बात समझ आ रही है ये? तो यहां पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज डिक्रीजिंग विद द डेंसिटी ऑफ नंबर लाइंस या नंबर डेंसिटी ऑफ दीज लाइंस। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे ऐसे ऐसे आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ये साफ दिखाई दे रहा है आपकी डायग्राम से, सभी डायग्राम्स को देख सकते हो आप। यहां पे देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पे अगर यहां पे देखो एक दूसरे के कितने पास पास है ये फील्ड लाइंस,
जैसे दूर जाते जा रहे हो, ये सर्कल बढ़ गया, देखो मेरा बड़ा हो गया सर्कल। इसका मतलब है छोटा सर्कल ही अगर यहां आगे ले आऊं तो उसमें एक भी लाइन बीच में नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि अब उन दो लाइनों को ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए मीन्स रेडियस बढ़ गया। बच्चे रेडियस बढ़ गया तो उनके बीच में वैल्यूज कम होती जाएंगी। बात समझ आती जा रही है आपको? आ रही है समझ? तो ये था आपका टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। कल का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी एरिया वेक्टर। ध्यान रहे मैंने क्या बोला है, एरिया वेक्टर। मुझे बताओ एरिया स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? एरिया, सबने एरिया के बारे में पढ़ा, बहुत बारी पढ़ा है भाई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो ट्राइंगल के ट्राइंगल 1/2 लेंथ इंटू हाइट होता है या बेस इंटू हाइट होता है। बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं, है ना। सिर्फ एरिया की वैल्यू ही पढ़ी है हमने, कभी डायरेक्शन नहीं पढ़ी। तो एरिया बच्चे हमेशा याद रखना है क्या होता है, स्केलर। एरिया हमेशा स्केलर होता है। हम एरिया नहीं पढ़ रहे हैं, एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एरिया वेक्टर। ये खुद अपने आप में एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी है, यो एरिया की प्रॉपर्टी को डिनोट कर रही है, एरिया को वेक्टर नहीं बना रही है। तो कल इसको स्टडी करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई एम सेंडिंग टू यू, ठीक है। तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर आफ्टर दैट वी विल गो फॉर अ लाइव सेशन ऑन व्हाट, ऑन वी आर गोइंग टू हैव अ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जो आपका पहला है, ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर एनसीईआरटी बुक्स विद यू। हम एनसीईआरटी का फर्स्ट जो एक्सरसाइज होगा उस एनसीईआरटी एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर।